जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी टेंपल रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तकलीफ और कर्ब से वो गुजर रहे किराए के टट्टू हैं। जिस तकलीफ और कर्ब से वो गुजर रहे हैं उसका अंदाजा हर टीवी स्क्रीन पर देखकर घर में किया जा सकता है। कल रात इमरान खान की मौजूदगी में शहबाज गिल साहब ने आज काफ़ी चिंगारियां निकाली आंखों से, बड़ा मुंह से उनके आग निकल रही थी। चौहान साहब बाद में तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मैं पीछे क्यों ना रह जाऊं। इस मौके पर जो जितना गलीज बोलेगा उसकी नौकरी उतनी पक्की होगी। तो फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन मैं इनको एक मुफ्त मशवरा देना चाहती हूँ और वो ये है कि प्यारे भाई, अभी तो बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम का जलसा शुरू भी नहीं हुआ। कुछ अपना रोना धोना, कुछ अपनी चीखों पुकार मुस्तकबिल के लिए भी रख लो। अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत चीखना है, आपको बहुत रोना है, तो कुछ चीखों पुकार उस वक्त के लिए संभाल लो। दो तीन बातें मैं ख़ास तौर पर फयाज चौहान साहब के लिए ज़रूर अर्ज करना चाहती हूँ। वो ये है कि चौहान साहब, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन आप जितना कम बोलते हैं और जितना आप कूड़ा क्रिकेट और गली नाली और इस बारे में बात करते हैं उतना आप ठीक रहते हैं। जैसे ही आप अपनी कैपेसिटी से बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा है कि ये ना किया करें। आज आपने ये फरमाया कि पंजाब के प्रेसिडेंट हमजा शहबाज शरीफ हैं। ओ भाई, इतनी बौखलाहट, राना सनाउल्लाह जैसा शेर तुम्हें भूल गया। हमारा पंजाब का प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह है। फिर आपने फरमाया कि वो ट्वीट क्यों नहीं करते, वो बोलते क्यों नहीं। तो यकीनन ये फैसिलिटी सिर्फ जो हुकूमती एक दो लोग बैलेंसिंग एक्ट के लिए अंदर भेजे जाते हैं, ये फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, हमारे लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। और आज आपने जो एक और क्या कहना चाहिए कि आपने कहा फुलझड़ी छोड़ने की कोशिश की। जब आपको नहीं मालूम तो बोलते क्यों हो? कानूनी मामला जब नहीं पता तो बोलते क्यों हो? आपको ये नहीं पता कि बेल के अंदर जब बेल के बारे में ये नज़र आए कि जजेस जो हैं वो क्या फ़ैसला देने वाले हैं, तो 99.9% फैसलों के अंदर ये वकला फ़ैसला करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें ताकि हम अगली एक ऑप्शन दोबारा इस्तेमाल कर सकें, दोबारा हाई कोर्ट में जा सकें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। लेकिन ये अकल की बातें हैं, ज़ाहिर है आपसे बहुत ऊपर की बातें हैं, आपको समझ आएंगी नहीं। अब दो तीन बातें आपने आरटीएस के हवाले से और उस हवाले से की। एक तो मेरे प्यारे भाई, आरटीएस जहाँ जहाँ बंद नहीं हुआ था, आरटीएस हर जगह बंद हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बंद हुआ था। और आरटीएस बंद होने की वजह से ही आप दोबारा जीत कर आ गए, आपको जिता दिया गया आरटीएस बंद होने की वजह से। मैं चैलेंज कर रही हूँ चौहान साहब, अगर आरटीएस बंद ना होता आप नहीं जीत सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे जीतने के बारे में। और एक और अहम फैक्ट, जो फवाद चौधरी साहब वैसे तो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन ना उनका साइंस से कोई ताल्लुक है ना टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है। कल उन्होंने 250 मार्जिन से 2500 मार्जिन से कम वोटों की एक लिस्ट जो है वो शाया की, और उसके अंदर 5 ऐसे जो है हल्के थे जहां मार्जिन जो है वो 5000 के करीब था। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो फैक्ट है और वो फैफन की रिपोर्ट के एन मुताबिक है, चेक कर लीजिएगा। 16,78,000 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं। कौमी और सूबाई के हल्के कितने थे? 169। 169 कौमी और सूबाई असम्बली के ऐसे हल्के थे 2018 के इलेक्शन में जहां पर मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। इसको चेक करें। क्या हो गया कि जब आरटीएस बंद हुआ, जब दरवाजे बंद हुए, तो डबल डबल ठप्पे लगाए शेर के निशान के ऊपर ताकि ये वोट मुस्तरद करा दिए जाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी ये कारीगरी पकड़ी नहीं गई? बिल्कुल पकड़ी गई। मैं कह रही हूँ 169 हल्के ऐसे हैं और इससे तो पूरा खेल ही बदल जाता है, जिसमें मुस्तरद वोट जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है जीते हुए मार्जिन से। सो बराए मेहरबानी बोलने से पहले अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। उसके बाद एक और अहम फैक्ट
जब हमने 2018 के इलेक्शन के बाद दोबारा गिनती के लिए 14 हलकों के अंदर गिनती के लिए पिटीशन जो है 2018 में जब दोबारा गिनती के लिए पिटीशंस डाली गई तो आपको याद होना चाहिए इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब में कहा कि जो भी प्रॉब्लम है पहले मेरा हलका खोलें। और जब वो हलका खुलवाने के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपके वकील डॉक्टर बाबर अमान ने कहा कि वो सियासी बयान था और आपने अपना हलका खोलने की इजाज़त नहीं दी। और वही 4 हलके जिसका रोना आप आज भी बार बार रोते हैं मेरे प्यारे भाई, वो चारों हलके बकौल आपके ये बहुत शफाफ इलेक्शन हुआ है। इस शफाफ इलेक्शन में भी वो चारों हलके PMLN के पास है, तमाम तर रिगिंग के बावजूद, तमाम तर RTS बंद होने के बावजूद आज भी वो चारों हलके PMLN के पास है। जिन 4 हलकों की बिना पर आपने धरना दिया, जिन 4 हलकों की बिना पर आपने एम्पायर की उंगली ढूंढी, जिन 4 हलकों की बुनियाद पर आपने 4 साल आपने